बच्चे को दस्त लग रहे हैं तो कौन सी मेडिसिन देंगे, और अगर बच्चे को पेट में दर्द है, मरोड़ टाइप की है तो कौन सी दवाई देंगे, या पेशेंट को बुखार है, बच्चे को बुखार है तो कौन सी दवाई देंगे, या बच्चे को जुकाम खांसी हो रहा है तब कौन सी दवाई देंगे, या बच्चे को मरोड़ टाइप की हो रही है साथ में आंव आ रही है, या खून थोड़ा बहुत लेटरिन के साथ में आ रहा है, या बच्चे को लेटरिन करते समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो कौन सी दवाइयाँ देंगे। सो दोस्तों, ये सभी दवाइयाँ सभी के घर में होना चाहिए, स्पेशली पीडियाट्रिक्स के लिए, यानी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी दवाइयाँ हैं। स्पेसिफिक तरीके से समझेंगे कौन सी दवाई कब उपयोग करनी चाहिए, कितनी उपयोग करनी चाहिए और कैसे उपयोग करनी चाहिए। ये सारी दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जो हर घर में बच्चों के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अपनी डॉक्टर की फ़ीस बचा सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इन दवाइयों से आप ठीक कर सकते हैं घर पे रह करके। तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर कुछ आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आज कमेंट करके मुझे आप ज़रूर पूछें। सबसे पहले हम समझते हैं गट ओके के बारे में। गट ओके जो सिरप है, यानी कि ये जो सिरप है ड्राई सिरप, इसका नाम है गट ओके, और इसके अंदर जो साल्ट होता है प्री एंड प्रोबायोटिक्स ग्रेन्यूल्स फॉर ओरल सस्पेंशन। अब ये क्या होता है, जो प्री और प्रोबायोटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या होता है और इसका यूज क्या होता है। तो देखिए, ये डायरिया के लिए यूज होता है जब किसी बच्चे को दस्त लग जाते हैं, या बच्चों को आपने देखा होगा टीथ निकल रहे होते हैं, दस्त लग रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों को गट ओके दिया जाता है, जिससे कि बच्चे को दस्त न लगे, दस्त से आराम मिले, और बच्चे का पानी वाटर जो लॉस हो रहा है दस्त के द्वारा या उल्टी के द्वारा वो कम हो सके। तो स्पेशली दस्त में यूज किया जाता है प्री एंड प्रोबायोटिक्स, आपको याद रखना है। तो गट ओके का जो यूज है, यानी कि अगर आपके बच्चे को दस्त लग रहे हैं या उसको दस्त की वजह से पानी की कमी हो रही है, तो दस्त को रोकने के लिए आपको प्री या प्रोबायोटिक्स का यूज करना चाहिए। इसके साथ में मेट्रोनिडाजोल भी दिया जाता है, और इसके साथ में कई एंटीबायोटिक्स भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये सिंपली गट ओके से भी आप पेशेंट को, अगर थोड़े बहुत दस्त हैं तो पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। अब अगर बात करें दूसरी नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में, तो ये जो नेक्स्ट मेडिसिन है ये है ओफ्लोमैग। ओफ्लोमैग जो मेडिसिन है इसका यूज क्या है, और ओफ्लोमैग को हम कब यूज करते हैं। तो इसके अंदर देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है ओफ्लॉक्सासिन, और दूसरी चीज़ है इसके अंदर मेट्रोनिडाजोल, यानी कि ओफ्लॉक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल का कॉम्बिनेशन है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं बच्चों में बहुत ही स्पेसिफिक और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। कौन सी बीमारियों में हम इसे यूज कर सकते हैं, तो ओफ्लॉक्सासिन जो है इसका यूज क्या है। ओफ्लॉक्सासिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करता है। यानी कि अगर शरीर में अगर किसी बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, आपने देखा होगा कि बच्चे को दस्त लग रहे हैं या फिर बच्चे को फीवर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से उस बच्चे को हुआ है तो ओफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। और अगर बात करें कि बच्चे को दस्त लग रहे हैं, पेट में मरोड़ हो रहा है, तो मेट्रोनिडाजोल और ओफ्लॉक्सासिन का हम कॉम्बिनेशन देते हैं, जिससे बच्चे को क्या होता है, एक तो उसको मरोड़ में आराम मिल जाता है, पेट दर्द में रिलीफ मिल जाता है, और जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, देखिए मेट्रोनिडाजोल का जो काम होता है वो बैक्टीरियल और पैरासाइटिक इन्फेक्शन को कम करता है, इसलिए मेट्रोनिडाजोल जो है बहुत अच्छा काम करता है, और ओफ्लॉक्सासिन भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम कर रहा है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन पेट दर्द में हल्का फुल्का, अगर बच्चे को पेट दर्द हो रहा है, मरोड़ टाइप की हो रही है, दस्त टाइप के लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में गट ओके और मेट्रोनिडाजोल दोनों मिलाकर के आप दे सकते हैं। और ये एज पर डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कितनी दवाई हमें देना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम मेफ्टल स्पास के बारे में। अब देखिए तीसरी जो सिरप है मेफ्टल स्पास। मेफ्टल के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, मेफ्टल पी, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है मेफेनेमिक एसिड। मेफेनेमिक एसिड का यूज क्या होता है, मेफेनेमिक एसिड जो होता है वो वैसे मेस्ट्रुअल साइकिल में यूज किया जाता है, जैसे कि जो मेस्ट्रुअल जो टाइम पीरियड रहता है फीमेल्स का, उस टाइम पर मेफेनेमिक एसिड बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है, और ये शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है, शॉर्ट टर्म सिम्टम्स को रिलीव करता है, और ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है। यानी कि ये दर्द में, जैसे पेट में दर्द है या पेल्विक रीजन में दर्द हो रहा है या हल्की फुल्की ऐठन टाइप की हो रही है पेल्विक रीजन
में, तो ऐसे सिचुएशन में दिया जाता है। लेकिन जब बच्चों को पेट में दर्द होता है तब भी मेफ्टल स्पास दिया जाता है। मेफ्टल जो पी है, यानी कि जो मेफ्नमिक एसिड जो सिरप है, इसे दिया जाता है। तो बच्चों के पेट दर्द के लिए मेफ्टल पी सिरप दिया जाता है, बहुत अच्छे उपयोग है। अब अगर बात करें कि बच्चों को अगर बुखार आ जाए तो बुखार में कौन से सिरप दें, तो सबसे पहले आपको याद रखना है T98। T98 बहुत ही फेमस एक नाम है, एक दवाई का नाम है, जो कि आपको इजीली किसी भी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। इसके अंदर होता है पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल का क्या यूज होता है? पैरासीटामोल हमारे शरीर में फीवर को कम करता है, टेम्परेचर को कम करता है, जिससे मरीज को फीवर से राहत मिल जाती है। यानी कि अगर किसी बच्चे को बुखार है, आपने देखा कि बच्चे को तेज बुखार चढ़ रहा है, उसका सर गर्म हो रहा है, हाथ पैरों में थोड़ा बहुत दर्द भी बता रहा है बच्चा, या उसको चिड़न टाइप की हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप पैरासीटामोल उस बच्चे को दे सकते हैं। और T98 के नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल हो जाता है। अब बात करें कि बच्चे को अगर जुकाम खांसी हो गया और बुखार आ रहा है तो क्या करें, तो इसके लिए एक टॉप मेडिसिन है हैट्रिक 3। हैट्रिक 3 जो मेडिसिन है वो 4 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, सिरप जो होता है उसको आपको नहीं देना है। इस बात को थोड़ा सा आप याद रखें। अगर सिरप है तो ड्रॉप से ले रहे हैं वो एक बात अलग है, लेकिन सिरप फॉर्म में आपको 4 साल से नीचे के, जो 3 साल से नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनको आपको हैट्रिक 3 नहीं देना है। अब बात करें इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर सबसे पहला है पैरासीटामोल, दूसरा है इसके अंदर स्यूडोइफिडेन, और तीसरा है इसके अंदर क्लोरफेनेरमिन। तो क्लोरफेनेरमिन मैलेट जो है, और अगर हम बात करें कि इसके अंदर स्यूडोइफिडेन जो है, इसका यूज क्या होता है। देखिए, ये हमारी नोज के अंदर जो कंजेशन होता है, जो एलर्जीज होती है, कफ कोल्ड होता है स्पेशली, या हाई फीवर की वजह से या कोल्ड की वजह से, एलर्जी की वजह से जो नाक के अंदर, नोज के अंदर कंजेशन होता है, बच्चे की नाक बंद होती रहती है, बच्चे को बहुत ज़्यादा जुकाम होता है, बहुत ज़्यादा उसको स्पुटम जो है वो बनता रहता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम हैट्रिक 3 को यूज करते हैं। बहुत ही स्पेसिफिक दवाई है। अब बात करें कि अगर यहाँ पर जो क्लोरफेनेरमिन है, तो क्लोरफेनेरमिन का क्या यूज है। ये भी हमारे जो एलर्जी से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे रेड ईची आई हो गया, वाटरी आई हो गया, आंखों से पानी आ रहा है, आंखें लाल हो रही हैं, या नोज से पानी आ रहा है, रनी नोज हो रहा है, या एलर्जीज हो रही है, स्नीजिंग छींकें मरीज को आ रही हैं, बच्चों को आ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप हैट्रिक 3 का यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान के चलिए बच्चे को जुकाम है, खांसी है, और उसमें अगर हम बच्चों को देना चाहें तो हैट्रिक 3 और उसके साथ में कोई एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं। और बच्चे को अगर फीवर आ रहा है तो इसके अंदर ऑलरेडी पैरासीटामोल है, तो आपको अलग से पैरासीटामोल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब अगर बात करें कि नेक्स्ट मेडिसिन का, तो मेट्रोजेल। देखिए, मेट्रोजेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, लेकिन ये अलग से है। कई बार क्या होता है, बच्चों को दस्त लग रहे हैं, पेट में दर्द हल्का फुल्का हो रहा है, और बच्चे को मरोड़ टाइप की हो रही है, आंव टाइप की हो रही है। आपने देखा होगा बच्चों को आंव टाइप की होती है, यानी कि हल्का हल्का सा ब्लड टाइप का निकल रहा है बच्चों को, और लैट्रिन करते समय बहुत ज़्यादा बच्चा रोता है, तो ऐसी सिचुएशन में मेट्रोनिडाजोल जो है आप दे सकते हैं। और नॉर्मली जो यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल है वो और ये मेट्रोनिडाजोल एक ही है, राइट। तो इसमें कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मेट्रोनिडाजोल का जो यूज़ है वो पैरासिटिक इन्फेक्शन में, यानी जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो एक बार रिव्यू करते हैं और समझते हैं कि कौन सी मेडिसिन किसके लिए है देंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से, स्पेसिफिक तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, और एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। दस्त के लिए गट ओके सबसे बेस्ट मेडिसिन है। दस्त को बचाने में, दस्त को प्रिवेंट करने में बहुत अच्छा यूज होता है इसका। ओफ्लॉक्सासिन बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है इसके अंदर, और मेट्रोनिडाजोल है तो जिन बच्चों को आंव आती है, या बच्चों को पेट में मरोड़ होती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है, तो ये ओफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं। बच्चे को पेट में दर्द हो रहा है, तो बच्चे को हम मेफ्टाल पी के नाम से जो सिरप आता है वो देते हैं। और अगर बच्चे को बुखार हो रहा है, बच्चे को हल्का सा उसको टेम्परेचर बढ़ रहा है, या थोड़ा बहुत दर्द भी है साथ में, तो बच्चे को T98 सिरप देते हैं। और बच्चे को जुकाम खांसी है, कॉमन कफ कोल्ड है, उसकी नाक बंद हो रही है, या नाक से पानी आ रहा है, आंखों से पानी आ रहा है, बहुत चिड़चिड़ा बच्चा हो रहा है, तो हैट्रिक 3 हम उसे देते हैं। कॉमन कफ कोल्ड में बहुत अच्छा यूज है। और जिन बच्चों को आंव आती है, जिन बच्चों को दस्त के साथ में पेट में मरोड़ वगैरह होता है, तो उन बच्चों को हम मेट्रोनिडाजोल देते हैं। सो आई होप कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें। जो इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी है आप सभी के पास होना ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति के पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।